हेलो फ्रेंड्स, शक्ति अस्तित्व के एहसास के आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत सौम्या के हरमन को देखने के लिए अस्पताल आने से होती है, लेकिन हरक्षी उसे डांटता है और पूछता है कि क्या वह उसके शव को देखने आई है। वह उसे जाने के लिए कहता है और कहता है कि तुम उसे पहले ही मार चुकी हो। सौम्या का कहना है कि मैंने कुछ नहीं किया। वह मल्लिका से उन्हें समझाने के लिए कहती हैं। मल्लिका भी उससे नाराज़ है और उसे जाने के लिए कहती है। प्रीतो डॉक्टर से हरमन के बारे में पूछती हैं। उनका कहना है कि उसकी हालत अभी बिगड़ती जा रही है। वरुण ने सुरभि को फ़ोन किया और कहा कि हरमन की हालत गंभीर है। वे चिंतित हो जाते हैं। डॉक्टर ने उसे बचाने की कोशिश की। सौम्या सड़क पर चलती है। तू ही मेरा खुदा सॉन्ग बजता है। हरमन की धड़कन रुक जाती है। डॉक्टर उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश करता है और झटका देता है। गुरुमा किन्नरों से कहती है कि अगले जन्म में तुम सामान्य हो जाओगे। सौम्या वहाँ आती है और कहती है कि वे किसी भी जन्म में सामान्य रूप से महिला नहीं बनना चाहती। वह कहती है कि उसने उससे प्रार्थना की ताकि उसके रिश्ते मजबूत हो। उसे नहीं पता था कि उसे इस जन्म में ही कीमत चुकानी होगी। वह कहती है कि आज वह यहाँ किन्नर तराना के रूप में आई है और कहती है कि अगर हरमन को कुछ हो गया तो वह सोचेगी कि वह किन्नरों के लिए कुछ नहीं कर सकते, और कहती है कि मैं कभी नहीं मानूंगी कि आप किन्नरों के देवता हैं और उनकी अरदास सुनते हैं। वह कहती है कि आज एक किन्नर आपके पास आई है और आपको उसे सुनना होगा। नानी वहाँ आती है। सौम्या किन्नर की तरह ताली बजाती है। डॉक्टर बाहर आता है और हरक्षी से कहता है कि वह हरमन को नहीं बचा सका। वे सब चौंक जाते हैं। अन्य किन्नर भी रावण देवता को जगाने के लिए ताली बजाते हैं। करीना रवीना परेशान दिख रहे हैं। हरमन का शरीर हरकत करता है। हरक्षी ने डॉक्टर की गर्दन पकड़ ली। दूसरे डॉक्टर ने उसे बताया कि हरमन के शरीर में हलचल हो रही है। डॉक्टर दौड़ता हुआ अंदर जाता है। वह फिर बाहर आता है और बताता है कि हरमन अब खतरे से बाहर हैं। सुरभि नानी को फ़ोन करती है। उसे बताती है कि हरमन खतरे से बाहर है। नानी सौम्या से कहती है कि हरमन ठीक है। डॉक्टर हरक्षी को बताता है कि हरमन मर चुका था और फिर जीवित हो गया। यह कोई चमत्कार से कम नहीं है। किन्नर सौम्या से उसका मजाक उड़ाने के लिए माफ़ी मांगती हैं। सौम्या अस्पताल आती है और पूछती है कि हरमन कैसा है। हरक्षी और प्रीतो उसे जाने के लिए कहते हैं। रावी और शन्नो सौम्या को दोष देते हैं। शन्नो का कहना है कि हरमन कार चला रहा होगा और इस बारे में सोच रहा होगा। रावी प्रीतो को उकसाती है। नानी सुरभि से कहती है कि जब उसने सौम्या को उससे पूछा तो उसने सौम्या को पूजा करने के लिए कहा। सुरभि कहती है कि तुमने मुझसे पूछा होता। बेबे कहती है कि क्या उसने पहले कभी पूछा है। मनिंदर का कहना है कि वह एक किन्नर है और पूछता है कि क्या कागज़ के फूल से कभी खुशबू आती है। सुरभि बेबे से उसे ले जाने के लिए कहती है। सौम्या हरमन को देखती है और उससे ठीक होने के लिए कहती है कि वह उसके बिना नहीं रह सकती। यही एपिसोड समाप्त होता है।